Next topic is glycogen metabolism pathway. Glycogen is a multi-branched polysaccharide of glucose. तो ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड्स हैं और इसमें ढेर सारी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी होती हैं। तो कह सकते हैं जो ग्लाइकोजन की जो यूनिट है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज, कई सारे ग्लूकोज जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम ग्लाइकोजेंस कहते हैं। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म हैज टू पार्ट्स, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस। पहले अगर हम ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर्स देखें तो यहाँ पे दो तरीके के लिंकेज होते हैं। अल्फा 1,4 लिंकेज। अल्फा 1,4 लिंकेज में एक ग्लूकोज का वन पोजीशन की अल्फा डाउन साइड, अल्फा होता है हम लोग पता है। तो पहले कार्बन, ये जो पहला जो रिंग दिखाई गई है ग्लूकोज की, इसमें ये वन पोजीशन है और नीचे की ओर चूंकि शो किया गया है तो ये अल्फा पोजीशन है। अगर हम दूसरे ग्लूकोज की बात करें तो इसकी फोर्थ पोजीशन है और डाउन साइड में तो ये भी अल्फा है। 1,4 बॉन्ड पे यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। ठीक है। सिमिलरली आगे देखें दूसरी तरफ एक 1,6 लिंकेज भी बनता है। यहाँ पे एक ही 1,6 लिंकेज दिखाया गया, ढेर सारे अल्फा 1,4 लिंकेज दिखाए गए हैं और एक ही 1,6 लिंकेज में दिखाया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखें, जो नीचे वाली चेन है इसका जो CH2 है ये आपकी 6 पोजीशन है और दूसरी तरफ जो दूसरा ऊपर वाली चेन है उसका जो 1 पोजीशन है। तो ग्लाइकोजेंस में ब्रांच स्ट्रेट चेन जो होती है अल्फा 1,4 लिंकेज की होती है और जो ब्रांचिंग होती है अल्फा 1,6 लिंकेज की वजह से होती है। ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज is stored as glycogen in the liver and muscle cells in the biochemical process called as glycogenesis. ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना जो कि लीवर या मसल्स में होता है और इसका स्टोर हो जाना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल। लीवर मसल के साइटोसोल जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं वहाँ पर ये रिएक्शन होती है एंड रिक्वायर्स एटीपी एंड यूटीपी। एनर्जी के लिए ये एटीपी और यूटीपी से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म पहले से हम लोग जानते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यूटीपी का फुल फॉर्म होता है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ग्लाइकोजेनेसिस इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड। जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं जनरली तब ग्लाइकोजेनेसिस ज़्यादा होता है। अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो गई है और आपका क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में ग्लाइकोजेनेसिस स्टार्ट होता है। तो रेस्ट पीरियड यहाँ पे लैक्टिक एसिड साइकिल है। लैक्टिक एसिड साइकिल को हम लोग कोरी साइकिल भी कहते हैं इन द लीवर और हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड और इन मसल्स। तो लैक्टिक एसिड साइकिल्स इससे रिलेटेड रहता है जो कि लीवर और ब्लड के बीच में चलता है, जैसा नेक्स्ट स्लाइड में शो किया गया है। यहाँ पे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द कोरी साइकिल। कोरी साइकिल रिफर टू द मेटाबॉलिक पाथवे इन विच लैक्टेट प्रोड्यूस्ड by anaerobic glycolysis in the muscles moves to the liver and is converted to glucose which then returns to the muscle। तो द कोरी साइकिल के लिए यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, ये आपका लीवर दिखाएगा। पहला साइकिल लीवर को रिप्रेजेंट करता है। लीवर में आपका ग्लूकोज होता है और अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ग्लूकोज तो आपका ग्लूकोज यहाँ पे है। लैक्टेट अगर है लीवर में, लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल 6 एटीपी को यूटिलाइज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते रहते हैं लीवर में। और अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी यहाँ से लीवर से जाती है ब्लड में, ब्लड क्या करता है इसको पहुँचा देता है मसल्स में। मसल्स में ग्लूकोज 2 ओटीपी प्रोड्यूस करता है और फिर से 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 पायरुवेट दोबारा कन्वर्ट होता है 2 लैक्टेट में। 2 लैक्टेट अगर बहुत ज़्यादा हो गया है, लैक्टेट मॉलिक्यूल मसल्स में ज़्यादा हो गई हैं तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपका ये लीवर में चला जाता है और यहाँ पे एक तरीके का साइकिल चलता रहता है।
अगर लीवर में ग्लूकोज ज़्यादा है तो मसल में जाएगा, वहाँ पे लैक्टेट बनाएगा। अगर मसल्स में लैक्टेट ज़्यादा है तो ब्लड के द्वारा लीवर में आ जाएगा और फिर से ग्लूकोज बनाएगा। इस साइकिल की डिस्कवरी कोरी ने की थी, उसके नाम पर इसे हम लोग कोरी साइकिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अब देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस के वेरियस स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले ग्लूकोज है। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाता है ग्लूकोज 1 फास्फेट। ग्लूकोज 1 फास्फेट in the presence of glucose 1p uridyl transferase GUT एंजाइम्स की प्रेजेंस में यूटीपी से 2 फास्फेट डाईफास्फेट मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और जो ये यूडीपी है ये ग्लूकोज के साथ में ऐड हो जाता है, बना लेता है यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज फिर आपका क्या करता है, यूडीपी निकाल देता है, ग्लूकोज बनता है जो आपस में चेन हो जाती है। ग्लूकोज की n चेन यहाँ पे दिखाई गई या ग्लूकोज की n+1 चेन हो सकती है। ग्लूकोज n में एक ग्लूकोज और जुड़ गया तो ग्लूकोज चेन बढ़ गई। ऐसे लगातार ग्लूकोज n में n+1 में फिर से चेन जुड़ती चली जाएंगी और 1416 लिंकेज बढ़ते चले जाएंगे और ये आपका एक तरीके से ग्लूकोज 1n+1 ग्लाइकोजेंस कहलाएगा। तो ये साइकिल थी ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल पाथवे है, इसमें ग्लाइकोजेनेसिस प्रोड्यूस होता है। जो एनर्जेटिक्स है ग्लाइकोजेनेसिस की वो है आपकी नो एनर्जेटिक्स इन ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि ध्यान से देखें तो एटीपी एडीपी में यूटिलाइज हो जा रहा है, यूटीपी पीपीआई में यूटिलाइज हो जा रहा है, तो उस तरीके से 2 एटीपी का यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो ये आपका -2 एटीपी हो यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होगी। नेक्स्ट टॉपिक ग्लाइकोजेनोलिसिस। Glycogen is broken down to glucose whenever body needs internal supply of glucose in the biochemical process called as glycogenolysis। अगर हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर हो गया है और बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है तो ग्लूकोज वापस जो है रिवर्स साइकिल शो करता है और वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस विच अकर्स इन द लीवर एंड मसल सेल्स। ये कैटाबोलिक प्रोसेस है क्योंकि एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है और इसकी रिएक्शंस लीवर और मसल्स में ही होती हैं। यहाँ पे इसका पाथवे दिया गया है। ग्लाइकोजन एक पीआई मॉलिक्यूल लेता है, पीआई का मीन्स यहाँ पे एटीपी से एडीपी में कन्वर्जन से है। ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ग्लूकोज 1 फास्फेट फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और जो पायरुवेट है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में और एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। तो ये पाथ नहीं चलेगा जनरली ग्लाइकोजेंस। ये पाथ तब चलेगा जब हमें ज़्यादा जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में ग्लाइकोलिसिस ना हो करके ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फोटेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज बना लेता है जो ब्लड स्ट्रीम्स में फ्लो करता रहता है। ये रिएक्शन आपकी लीवर और किडनी में होती है। और दूसरी तरफ अगर पायरुवेट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन रिवर्सेबल है, तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो दूसरे लेस वाले में कन्वर्ट होता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर caused by enzyme deficiencies affecting either glycogen synthesis, glycogen breakdown or glycolysis।
typically in muscles and or liver cells. GSD has two classes of causes: genetic and acquired. Genetic GSD is caused by any inborn error of metabolism due to genetical defective enzymes involved in this process. Acquired GSD is caused by intoxication with the alkaloid like castanospermine, एल्कोलाइड कैस्टेनोस्पर्मिन। तो आपका ग्लाइकोलिसिस का ये डिसऑर्डर है जो ब्रेकडाउन इसमें सही से नहीं होता है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर डिजीज डेवलप होती है। ये दो तरीके की होती हैं, एक जेनेटिक्स जो जीन्स पर डिपेंड करती हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, और दूसरी एक्वायर्ड होती हैं जो कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लेने से बॉडी में डेवलप होती हैं। जैसे टॉक्सिक के एग्जांपल्स हैं आपके, there is no examples of in the slide। यहाँ पे बहुत जो डिसऑर्डर हैं उनके नेम दिए गए हैं। टाइप 1 डिसऑर्डर है वॉन गैग्स डिजीज। इसका सिम्टम होता है इनलार्ज लीवर एंड किडनीज, और ये होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट एंजाइम में डिफेक्ट की वजह से, और जिससे ऑर्गन इफेक्ट करता है लीवर एंड किडनी है। और मेन रीजन क्या है, इसमें ग्लाइकोजन बढ़ जाता है, ज़्यादा ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होता है। सेकंड टाइप डिसऑर्डर है पॉम्स डिजीज़। ये इसमें इनलार्ज लीवर और हार्ट इनलार्ज हो जाता है। ये एंजाइम आपका एमाइलो 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की डिफेक्ट की वजह से होता है, और ये बॉडी के ऑल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। जनरली क्या होता है, मैसिव ग्लाइकोजन की क्वांटिटी रहती है आपकी। थर्ड टाइप इज कोरी डिजीज। इसमें आपका लीवर इनलार्ज हो जाता है या फिर एब्डोमेन स्वेल कर जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, और इसमें ये होता है ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ एमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज। जो ऑर्गन इससे इफेक्ट करते हैं वो लीवर हैं, मसल्स हैं, ये भी आपका ग्लाइकोजन इंक्रीज होने की वजह से होता है। फोर्थ टाइप इज एंडरसन्स डिजीज। यहाँ पे लीवर इनलार्ज हो जाता है, और जो डिफेक्टिव एंजाइम है वो ब्रांचिंग एंजाइम है आपकी, ऑर्गन इफेक्ट करता है लीवर, लॉन्ग आउटर ब्रांचिंग हो जाती है ग्लाइकोजन्स में। नेक्स्ट टाइप इज मैकअर्डेले डिजीज। ये आपका मसल्स क्रैम्प्स हो जाता है, इसमें सिम्टम्स हैं, और ये होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन फास्फोरिलेज एंजाइम, ऑर्गन इफेक्ट करता है मसल्स। मीडियम ग्लाइकोजन मीडियम इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टाइप इज हेयर डिजीज। हेयर डिजीज का सिम्टम्स है इनलार्ज लीवर, डिफेक्टिव एंजाइम है फास्फोरिलेज, ऑर्गन इफेक्ट करता है लीवर, और आपका जो रीजन है ग्लाइकोजन इंक्रीज हो रहा है इसमें। लास्ट टाइप इज टार्सी डिजीज। इसमें आपका मसल क्रैम्प के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, डिफेक्टिव एंजाइम है इसका फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, और ऑर्गन इफेक्ट करते हैं मसल्स, ग्लाइकोजन्स इंक्रीज होता है इस डिजीज में। तो ये कई सारे एग्जांपल्स हैं डिजीज के टाइप। वैन ग्रीक डिजीज टाइप 1, पॉम डिजीज टाइप 2, कोरी डिजीज टाइप 3, एंडरसन डिजीज टाइप 4, मैकअर्डले डिजीज टाइप 5, हेयर डिजीज टाइप 6 और टार्सी डिजीज टाइप 6।